वेलकम टू माय चैनल गुरुकुल आईएएस। आज हम बात करेंगे कलयुग में एक बार फिर से श्री राम के संघर्ष की कहानी। करीब 500 साल बाद अयोध्या में दोबारा भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। 22 जनवरी 2024 को मंदिर के उद्घाटन के साथ ही यहाँ रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी। मैं इस वीडियो में रामलला के 500 साल के संघर्ष को बताने के का प्रयास करूंगा। क्रोनोलॉजी भी बताऊंगा कि कब क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के फैसलों पर भी चर्चा करूंगा। तो शुरू करते हैं ये कहानी। सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या प्राचीन काल में मूल रूप से महलों और मंदिरों की का शहर था। मध्यकाल के दौरान शहर पर कई बार हमले हुए और उसे नष्ट कर दिया गया। आज भी यहाँ हिंदू धर्म से जुड़े मंदिरों के अवशेष देखे जा सकते हैं। धन धान्य और रत्नों से भरपूर अयोध्या नगरी की अद्वितीय सुंदरता और गगन चुंबी इमारतों की उपस्थिति का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी किया गया है। कहा जाता है कि भगवान राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए वीरान हो गई, लेकिन उनके जन्मस्थान पर बना महल बरकरार रहा। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार फिर राजधानी अयोध्या का निर्माण किया। इस निर्माण के बाद इसका अस्तित्व सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक अंतिम राजा महाराजा बृहदबल तक जारी रहा। कौशल राज बृहदबल की मृत्यु महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या वीरान हो गई, लेकिन श्री राम की जन्मभूमि का अस्तित्व कायम रहा। इतिहास के अनुसार वर्षों पूर्व उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य शिकार खेलते हुए एक दिन अयोध्या पहुंचे। थकावट के कारण उन्हें अपनी सेना सहित अयोध्या में सरयू नदी के तट पर एक आम के पेड़ के नीचे विश्राम किया। उस समय यहाँ घना जंगल था, यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं रहता था। महाराजा विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। फिर उन्होंने खोज शुरू की और आसपास के योगियों और संतों की गवाह से उन्हें पता चला कि यह भगवान राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश पर सम्राट ने यहाँ एक कुआं, झील, महल आदि सहित एक भव्य मंदिर बनवाया। कहा जाता है कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर के 84 स्तंभों पर एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर की भव्यता देखने लायक थी। यहाँ एक अद्भुत राम मूर्ति की स्थापना की गई। 14वीं शताब्दी में मुगलों के ने भारत पे कब्जा कर लिया। उसके बाद ही राम जन्मभूमि और अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। इस भव्य मंदिर को अंततः 1527 से 28 में ध्वस्त कर दिया गया और उसी जगह बाबरी मस्जिद बना दी गई। कहा जाता है कि बिहार अभियान के दौरान मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने के एक सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में श्री राम के जन्मस्थल पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को ध्वस्त कर दिया और ये एक मस्जिद का निर्माण कराया। जब मंदिर को तोड़ा जा रहा था तब जन्मभूमि मंदिर सिद्धि महात्मा श्यामान जी महाराज के नियंत्रण में था। उस समय भीटी के राजा महताब सिंह बद्री नारायण ने मंदिर को बचाने के लिए बाबर की सेना से युद्ध किया। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा और अंत में हजारों वीर सैनिक शहीद हो गए। इतिहासकार कनिंघम अपने लखनऊ गजेटियर के 66वें अंक के पेज 3 पर लिखते हैं कि 1,74,000 से अधिक हिंदुओं की लाशें गिराने के बाद मीर बाकी मंदिर तोड़ने के अपने अभियान में सफल हुआ। मुगलों का शासन कई सालों तक, बाद में अंग्रेजों का शासन आया। अयोध्या में अपने राम राज्य फिर से पुनर्निर्माण करने की चाह अभी भी कई भक्तों के मन में कोने में दबी हुई थी। इसी चाह को उजाले की किरण दिखी 1853 में। मंदिर का दावा 1853 में अवध के नवाब वाजिद शाह के शासन में निर्मोही एक हिंदू संप्रदाय ने किया कि मस्जिद के लिए रास्ता बनाने के लिए हिंदू मंदिर को ध्वस्त किया गया। 6 साल बाद अंग्रेजों ने साइट को 2 हिस्सों में बांट दिया। मुसलमानों को मस्जिद के भीतर प्रार्थना करने की अनुमति दी गई, जबकि बाहरी जगह को हिंदू उपयोग के लिए नामित किया गया। जनवरी 1885 में महंत रघुवीर दास ने फैजाबाद जिला अदालत में एक अनुरोध प्रस्तुत किया, जिसमें मस्जिद के बाहर स्थित राम चबूतरे पर एक छतरी लगाने को कहा। हालांकि ये याचिका खारिज कर दी गई। आजादी तक यूं ही अयोध्या को फिर से राम की अयोध्या बनाने का संघर्ष चलता रहा। फिर एक दिन 1949 में माना जाता है कि रामलला की मूर्ति चमत्कार रूप से बाबरी मस्जिद के भीतर प्रकट हुई। इसके उपलक्ष्य गोपाल सिंह विशारद ने भगवान की पूजा करने के लिए फैजाबाद अदालत में याचिका दायर की।
अयोध्या के निवासी हाशिम अंसारी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और कहा कि मूर्तियों को हटा देना चाहिए और इसे मस्जिद ही रहने देना चाहिए। आपको बता दें, इस्लाम में मूर्ति पूजन वर्जित है। फिर सरकार ने उस स्थान पर ताला लगा दिया, लेकिन पुजारियों को डेली पूजा करने की अनुमति दी गई। 1961 में एक और पिटीशन दायर हुई जिसमें ये कहा गया कि बाबरी मस्जिद की प्रॉपर्टी को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के संपत्ति डिक्लेयर कर देनी चाहिए। उसके बाद 1976-77 के अराउंड पहली बार एक्सकवेशन स्टार्ट हुए, जिसमें एएसआई के मोहम्मद, जो कि डायरेक्टर थे नॉर्थ रीजन के, और साथ में एमिनेंट आर्कोलॉजिस्ट बीबी लाल भी थे। इनकी कुछ फाइंडिंग्स थी जो इन्होंने शेयर की और बोला कि मस्जिद के 12 खंभे मंदिर के अवशेष से बने हैं। 12वीं और 13वीं शताब्दी के सभी मंदिरों के आधार पर आपको पूर्ण कलश मिलता है। ये एक घड़े की संरचना है जिसमें से पत्ते निकल रहे हैं। ये हिंदू धर्म में समृद्धि का प्रतीक है और इसे अष्टमंगला चिन्ह के नाम से जाना जाता है। आप फोटो में भी ये देख सकते हैं कि ये फाइंडिंग्स क्या-क्या फाइंडिंग्स थी इन दोनों की। फिर एक बुक जिसका नाम ताज उल मसीर है, एक कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन है हसन निजाम। वो कहते हैं कि 27 टेम्पल्स को तोड़ा गया और उसमें से एक मस्जिद का निर्माण किया गया। पिलर्स के आधारों की भी खुदाई की गई और कुछ टेराकोटा स्कल्पचर्स भी मिले। एक बार ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पर सिर्फ मस्जिद ही थी तो आपको कभी भी इंसानों या जानवरों का चित्रण नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इस्लाम में हराम मतलब फॉरबिडन है। इसका मतलब यह है कि वहाँ कोई मंदिर तो था। अब यहाँ से शुरू होता है राम मंदिर का निर्माण अभियान। राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान 1980 के दशक में चलाया गया। विश्व हिंदू परिषद पार्टी के नेतृत्व में एक समिति की स्थापना भगवान राम के जन्म स्थान को मुक्त करने और उनके सम्मान में एक मंदिर का निर्माण कराने के उद्देश्य से की गई। दूसरी ओर अयोध्या की अदालत में मस्जिद को हिंदुओं की प्रार्थना के लिए 1986 में खोलने का आदेश दिया। हरिशंकर दुबे की याचिका पर अयोध्या जिले के न्यायाधीश ने विवादित मस्जिद के दरवाजे खोलने का आदेश जारी किया, जिसे हिंदू वहां पूजा कर सके। इसके जवाब में मुसलमानों ने विरोध स्वरूप बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया। कोर्ट के निर्देश के पालन में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने बाबरी मस्जिद के दरवाजे खोलने का आदेश दिया। कोर्ट के फैसले से पहले सिर्फ हिंदू पुजारी को ही सालाना पूजा करने का अधिकार था। फैसले के बाद सभी हिंदुओं को साइट तक पहुंचने की अनुमति दी गई, जिससे मस्जिद को हिंदू मंदिर के रूप में दोहरी भूमिका मिली। फिर 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर की नींव रखी और बाबरी मस्जिद से सटी जमीन पर राम मंदिर के निर्माण की पहल की। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष न्यायमूर्ति देवकी नंदन अग्रवाल ने मस्जिद के रिलोकेशन की रिक्वेस्ट करते हुए एक मामला दायर किया। इसके बाद फैजाबाद अदालत में पेंडिंग 4 मुकदमों को हाई कोर्ट की एक स्पेशल बेंच में ट्रांसफर किया गया और इसी फैसले के अगले साल ऐतिहासिक रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जो कि एल.के. आडवाणी के लीडरशिप में ऑर्गेनाइज की गई, सोमनाथ से अयोध्या तक। इस रैली का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था राम मंदिर आंदोलन के लिए समर्थन व्यक्त करना। जुलूस में संघ परिवार से जुड़े हुए हजारों कार सेवक तथा वॉलंटियर्स थे। इसकी शुरुआत 25 सितंबर 1990 में, जिसमें शहर, गांव, सभी जगह के लोगों से कनेक्ट किया गया और लगभग हर दिन 300 किलोमीटर की दूरी तय की गई। पर 23 अक्टूबर 1990 को पीएम वीपी सिंह के कहने पर लालू प्रसाद यादव, जो कि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, एल.के. आडवाणी को अरेस्ट कर लेते और रथ यात्रा का अंत हो जाता है। 1990 का वो रथ यहीं पे नहीं रुकता और फिर वो 6 दिसंबर 1992 का दिन आता है। विवादित बाबरी मस्जिद को कार सेवक द्वारा ध्वस्त कर दिया जाता है। इस कारण पूरे देश में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हिंसा के दौरान कम से कम 2000 लोगों की जान चली गई। आप फोटो में भी देख सकते हैं जान माल का कितना नुकसान हुआ। जनवरी 7, 1993 स्टेट एक्वायर्स अयोध्या लैंड। नरसिम्हा राव सरकार ने 67.7 एकड़ भूमि स्थल और आसपास के क्षेत्र का अधिग्रहण करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया। बाद में इसे एक कानून के रूप में पारित किया गया, एक्विजिशन ऑफ
certain areas at Ayodhya Act 1993 to facilitate the acquisition of land by the central government. 1994 में इस्माइल फारूकी जजमेंट आया। सुप्रीम कोर्ट ने 3:2 के बहमत से इट upheld the constitutionality of acquisition of certain areas of at Ayodhya Act. बहुमत का फैसला पूर्व सीजीआई जेएस वर्मा ने तर्क दिया कि that every religious immoral property is liable to be acquired. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है, जब तक कि उस मस्जिद का इस्लाम में कोई विशेष महत्व ना हो। मस्जिद को नॉन एसेंशियल मतलब गैर कानूनी पूजा स्थल मानने को लेकर फैसले की आलोचना की गई। इस्लाम फारूकी के खिलाफ कोई रिव्यू दायर नहीं किया गया था। इसके बाद दूसरी बार 2003 में एसआई की सर्वे रिपोर्ट आती है। एसआई कहता है कि कुछ एविडेंस मिले हैं हिंदू कॉम्प्लेक्स के मस्जिद के नीचे, पर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन इससे डिसएग्री करते हैं। इसी बीच 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो फैसला आया जिसने विवादित स्थलों को 3 भागों में विभाजित कर दिया। ये जजमेंट 4 टाइटल सूट को लेकर था। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि विवादित भूमि को 3 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। 1/3 रामलीला को आवंटित किया जाना चाहिए, जिसका प्रतिनिधि हिंदू महासभा द्वारा किया जाता है। इस्लामिक वक्फ बोर्ड को 1/3 और बाकी तीसरा निर्मोही अखाड़े को। इसके बाद दिसंबर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा और सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इनफैक्ट तीनों ने ही अपील की सुप्रीम कोर्ट में, एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजमेंट पर स्टे लगा दिया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आता है, जो 1528 से चली इस लड़ाई को एक निर्णायक रूप देता है, जिसमें 5 जजों की बेंच ये फैसला सुनाती है। आप इसमें ना 11 पॉइंट्स पॉज करके देख सकते हो कि क्या क्या मेन पॉइंट्स है जजमेंट को रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 2.77 एकड़ की विवादित जमीन को राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले ट्रस्ट को हस्तांतरित करने का आदेश देती है। इसके अतिरिक्त अदालत ने सरकार को मस्जिद के निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड का एक अलग स्थान पर वैकल्पिक 5 एकड़ जमीन आवंटित करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट कहता है इलाहाबाद हाई कोर्ट का विवादित ढांचे को 3 हिस्सों में बांटकर हर पार्ट को 1/3 हिस्सा देने का फैसला गलत था। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का विवादित ढांचे को 3 हिस्सों में बांटकर हर पक्ष को 1/3 हिस्सा देने का फैसला गलत था। ये कोई बंटवारे का मुकदमा नहीं था। 1949 में मस्जिद के केंद्रीय गुंबद के नीचे प्रतिमाओं को रखा जाना एक गलत और अपवित्र काम था, और 1992 में मस्जिद का ढहाया जाना कानून का उल्लंघन था। आदेश जारी करने वाली 5 जजों की बेंच का नेतृत्व भारत की तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने की थी। Notably, he retired just 8 days after delivering the judgment on November 17. The other 4 judges on the benches were Justice S.A. Bobade, Justice D.Y. Chandrachud, Justice Ashok Bhushan and Justice S. अब्दुल नजीर। राम मंदिर निर्माण के लिए बनाए गए ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र रखा गया। इस ट्रस्ट में 15 सदस्य शामिल हैं। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने एक पट्टिका का अनावरण भी किया और एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। रामलला का अभिषेक समारोह, जो कि है प्राण प्रतिष्ठा, 22 जनवरी 2024 यानी कि इसी साल है। हमारी कहानी 1528 से शुरू होती है, जब मुगल शासक बाबर ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। एक ऐसे झगड़े की शुरुआत थी जिसकी गूंज भारतीय इतिहास के पन्नों पर पीढ़ियों तक गूंजती रहेगी। पर यह कहानी जो संघर्ष की है, अनेकों भक्तों की, उनके बलिदान की हमने सुनी, और तो इससे क्या सीख मिलती है। और श्री राम के बारे में इतनी भक्ति, तो जाते जाते मैं इस पे चंद शब्द कहूंगा। ऐसा माना जाता है राम नाम में ही पूरा ब्रह्मांड समाया है। श्री राम की कहानी क्यों है मानव इतिहास में त्याग की सबसे दुर्लभ कहानी है, जिसे रामायण में दिखाया गया है। अब आप ही सुनिए इसे। राम और भरत 2 भाई मतभेद में हैं, क्योंकि वे दोनों चाहते हैं कि शासन करे, इसलिए नहीं कि वे दोनों राज सिंहासन पर बैठना चाहते हैं। मानव सभ्यता के इतिहास में त्याग और भाईचारे के
कि प्रेम का ऐसा अनोखा प्रदर्शन विश्व के किसी भी क्षेत्र में पहले कभी नहीं देखा गया। भरत ने क्या कदम उठाया? उन्होंने सिंहासन पर बड़े भाई की पादुकाएं रखी और उन्हीं के नाम पर अयोध्या पर शासन किया। और 14 वर्ष के निर्वासन से लौटने पर श्री राम को खुशी से राज्य सौंप दिया। दूसरों को लालच रहित जीवन जीने का उपदेश देना एक बात है, लेकिन बहुत कम ही लोग वास्तव में ऐसा कर पाते हैं। श्री राम बुराई से लड़ने की प्रेरणा देते हैं। यह हमें इस घटना से पता चलता है। नैतिकता और सदाचार पर अपनी गहरी पकड़ के बावजूद रावण वासना से प्रेरित होकर राम की पत्नी सीता का अपहरण करने जैसा भयानक अपराध कर देता है और अंत में अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप जीने में विफल रहता है। राम स्वाभाविक रूप से रावण पर विजय के कारण नहीं महान है, बल्कि यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। बाद में उन्होंने प्रदर्शित किया कि एक दयालु राजा कैसे बने, जो हर किसी का ख्याल रखता है, यहाँ तक कि सबसे कमजोर लोगों का भी। श्री राम संपूर्ण धर्म आचरण और बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक है। इसी साल दिवाली अभी नहीं आई है, लेकिन 22 जनवरी को पूरा भारत देश दिवाली मनाएगा। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्होंने राज्य और समाज की व्यापक हित के लिए एक आदर्श व्यक्ति जो करता है वो कार्य किए, और एक राजा के लिए जो विकल्प चुना जाना चाहिए उन्होंने उसे चुना और लोगों को अनुसरण के लिए कई उदाहरण पेश किए। इसीलिए ये कहानी आपको सुनानी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आप भी एक सच्चे श्री राम भक्त हैं, तो इस वीडियो को हर भक्त तक श्रद्धा भाव से पहुंचाइएगा, क्योंकि हर कोई श्री राम के इस संघर्ष से वाकिफ होना चाहेगा। बाकी मेरी तरफ से कोई त्रुटि रही हो इस वीडियो में तो मैं क्षमा चाहूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम।